यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस बात को गंभीरता से लेना होगा। क्या यह मन हमारा बैरी है? यह मन सच में हमारा बैरी है? तो कैसा है यह मन? हम सब इससे बेखबर क्यों हैं? क्या कर रहा है मन? कहाँ रहता है यह मन? मन को क्या पड़ी है हमें परेशान करने की? ये चंद सवाल हैं जो बड़े अहम हैं। आदमी इन पर चिंतन नहीं कर रहा है। मन को क्या पड़ी कि हम सबको इतना परेशान कर रहा है? आत्मा को आखिर मन क्यों उलझा रहा है? जैसे मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ऐसे ही मन को क्या पड़ी है? इतना परेशान क्यों कर रहा है? कुछ तो वजह है। प्रेतात्माएं किसी में क्यों आती हैं? प्रेतात्माएं 3 कारण से आती हैं। पहला तो इनको बदला चुकाना होता है। फिर दूसरा, इनकी वृत्तियां अच्छी नहीं हैं, विषय विकारों के लिए आती हैं। एक बात ध्यान में रहे कि जो मर जाता है उसकी जैसी वृत्तियां होगी वैसा ही होगा। इस तरह वो पहचान ही होगा, में आएगा। जो जिस स्वभाव का है मरने के बाद भी वैसा। पहली बात कि प्रेतात्मा किसी में भी प्रवेश लेती है बदला लेने के लिए। दूसरा, विकारों के कारण गंदे काम करने आती हैं। तो तीसरा, उन्हें एक शरीर चाहिए, तब कॉन्शियस में प्रवेश लेती हैं। इसके लिए वो भोले लोगों के ढूंढती हैं। मन को क्या पड़ी कि आत्मा को तंग कर रहा है? जैसे प्रेतात्मा को पिंडा चाहिए, ऐसे ही मन को आत्मा चाहिए। नहीं तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। वो नहीं चाहता है कि कुछ आत्माएं निकल जाएं। वो सावधान है। बेशुमार आत्माएं हैं। यदि थोड़ी सी निकल गई तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। क्योंकि वो जानता है कि यदि एक भी निकल गया तो कईयों को निकाल ले जाएगा और मेरे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए उलझाता है। यदि आप चिंतन करेंगे तो ये दिखेगा। जैसे शरीर में धड़ दिख रहा है, गर्दन दिख रही है, ये दिखेगा। पर यह चिंतन नहीं करने दे रहा है, किसी भी तरह आत्मा के नज़दीक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसलिए इस मन से सावधान रहना। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपने घर पशु रखे होंगे। आजकल वैज्ञानिक युग है, ट्रैक्टर आदि चलते हैं। फिर भी कुछ लोग बैल रखते हैं। बैल को रखने वाले ने उसे जन्म नहीं दिया, फिर क्यों गुलाम बनाकर रखा हुआ है? न तो उसने बैल को बनाया न जन्म दिया, फिर क्यों रखा है? केवल काम करवाने के लिए, यानी अपना काम करवाने के लिए बैल को रखा हुआ है। क्योंकि आप तेज दिमाग के हैं, उसे कैद करके रखा हुआ है। उसे भागने भी नहीं दे रहे हैं। वो भागना भी चाहता होगा। आखिर क्यों नहीं भागने दे रहे हैं आप? अपने मतलब के लिए। कुछ ने गाय रखी होती है, बांध कर रखी होती है, क्योंकि दूध चाहिए। वो बेचारी जाना चाहती होगी, पर वो नहीं जाने देते हैं। रखने वाले ने गाय को जन्म नहीं दिया, बनाया भी नहीं, पर रस्सों से अच्छी तरह से बांध कर रखा है। वो कभी भाग जाती है तो ढूंढ कर फिर पकड़ लाते हैं और बांध देते हैं। बैल को कोई अपने शिकंजे से निकलने नहीं देता है। बैल की कोई पेश नहीं चलती है। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता होगा। डंडे मन ही निरंजन सबाई नचाए पड़ते होंगे बैल को, वो रस्सों से बंधा रहता है। इसी तरह आत्मा को भी एक मतलब के लिए मन ने बांधा हुआ है। इस पर साहिब कह रहे हैं, सैयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। कह रहे हैं कि दुनिया के सब जीव एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। एक गीत सुना है, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ बस में, ना मरना यहाँ बस। कुछ लोग हैं कि जीना नहीं चाहते हैं, पर जीना पड़ता है। कुछ लोग हैं कि जीना चाहते हैं, पर मरना पड़ता है। इसका मतलब है कि सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में नाच रहे हैं। पर विडंबना यह है कि सभी उस शैतानी ताकत को परमात्मा की संज्ञा दे रहे हैं। तभी तो साहिब कह रहे हैं, जो रक्षक तय चिन्हत नाही, जो भक्षक तय ध्यान लगाही। साहिब ने बड़ी क्रांति लाई। जो अपना है, जिसकी सुरती करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, उसकी कोई नहीं कर रहा है। जो भक्षक है, जो वैरी है, सब उसी की सुरती कर रहे हैं, सब उसी की भक्ति कर रहे हैं।